बसपा से कांग्रेस में आए विधायक संदीप यादव का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदीप यादव ने सीएम अशोक गहलोत को याद दिलाया उनका पिछला कार्यकाल। पिछले कार्यकाल में जिन्होंने सरकार का समर्थन किया था उनको सत्ता में भागीदारी दी गई। सरकार को 2.5 साल हो गए और अब विस्तार होना चाहिए। बहुत सारे विभागों में मंत्री नहीं है और काम में दिक्कत आती है। राजनीतिक नियुक्तियों का कार्य भी जल्द होना चाहिए। आज मेरी सीएम अशोक गहलोत से बात हुई, मिलने का समय मांगा है। वीडियो कॉल पर बात करने को कहा है सीएम अशोक गहलोत ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि पार्टी में जिस तरह से अब विस्तार को लेकर आवाज सुनाई दे रही है, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार एक के बाद एक सुर सुनाई दे रहे हैं। और इसी के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत से उन्होंने बात की है और वीडियो कॉल पर बात करने को सीएम अशोक गहलोत ने उनसे कहा है। संदीप यादव ने सीएम अशोक गहलोत को याद दिलाया है उनका पिछला कार्यकाल। सरकार का समर्थन किया था, पिछले कार्यकाल में उनको सत्ता में भागीदारी दी गई। सरकार को सबसे बड़ा बचाने का श्रेय अब आपको जाता है, क्योंकि अगर आप ठीक पहले नहीं आते तो मुश्किल में होती, क्राइसिस में होती। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको मौका मिलना चाहिए था मंत्रिमंडल में और काफ़ी देरी हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और वो अच्छा सोच के ही बैठे होंगे। मेरा मानना तो ये है कि हम लोग सरकार को इस्टेब्लिश करने के लिए आए थे ताकि राजस्थान की जनता का काम हो, राजस्थान प्रदेश का विकास हो, सरकार इस्टेब्लिश्ड रहे। हमारे क्षेत्र में जिस उम्मीद से हमको लोगों ने चुना है, हम भी अपने क्षेत्र में काम कराए, हमारे क्षेत्र में विकास हो, इस बात को लेकर हम सरकार में शामिल हुए थे और हमारे सभी के क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं। हम अब 6 की बात करें, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी से जो साथी आए, कांग्रेस में जो शामिल हुए, हम सबके यहाँ ऐतिहासिक काम हुए हैं। पिछले 50 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाए तो 50 साल में इतने काम नहीं हुए जितने 2.5 साल के कार्यकाल में। संदीप जी, जो पिछली बार बसपा से कांग्रेस में आए थे, मर्जर इसी तरीके से हुआ था जिस तरीके से अभी आपका हुआ है, वो तमाम लोग मंत्री बने थे और तमाम लोगों के काम भी हुए थे। आप युवा भी हैं, लोग आपको देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा करेंगे, मैं तो आपसे यही कहूँगा। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, सबका मन होता है, और जो भी होगा अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी जो भी करेंगे, जो फैसला लेंगे वो अच्छा फैसला लेंगे। आप खुद क्या चाहते हो, मंत्रिमंडल विस्तार हो या ना हो? मंत्रिमंडल, मैंने क्या कहा अभी कि सभी काम वैसे अच्छे चल रहे हैं, सरकार बढ़िया काम कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है तो अच्छा। मंत्रिमंडल का विस्तार तो सभी सरकारों की प्रक्रिया रहती है। मैंने आपको बताया पिछली सरकार में 2 साल पहले हुआ था। मुख्यमंत्री जी को जब ठीक लगेगा वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। होना चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही। काम तो जब जो डिपार्टमेंट्स खाली है, जिन डिपार्टमेंट्स के मंत्री नहीं है, तो वहाँ पर अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वहाँ पे और अच्छे से काम हो पाएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, दिक्कत को एक आप लगातार आप खेती से जुड़े हुए युवा नेता हो, बहुत उम्मीद है आपके क्षेत्र से है जी। शिकायत क्या है कार्यकर्ता की कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं, लेकिन जब मौका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का आता है तो ब्यूरोक्रेट को वहाँ लगा देते हैं। क्या ये दर्द उनका जायज़ है? ऐसा नहीं है। हम सब लोग बैठे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सारी टीम, हमारे कार्यकर्ता सब लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर, चाहे कोविड का मामला हो या फिर बाकी कोई भी काम हो, हम खुद पब्लिक के बीच में जाकर, अब मैं रेगुलर सोशल मीडिया पे भी रेगुलर एक्टिव रहता हूँ। हमारी टीम लगी हुई है ऑफिस पे, हमारे जो बंदे हैं वो लगातार लोगों के संपर्क में है। कोई भी समस्या है उनका हम हल निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। राजनीतिक नीतियों क्या सभी कार्यकर्ता, सभी दलों में, सभी सरकारों में कार्यकर्ताओं की उम्मीद रहती है कि हमारा काम हो, और राजनीतिक नियुक्तियाँ एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम होता है। तो राजनीतिक नियुक्तियाँ जैसे ही मौका मिलेगा, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियाँ दोनों पे चल रहा है कार्यक्रम, दोनों कामों पे ही वर्किंग चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को जब ठीक लगेगा वो राजनीतिक नियुक्तियाँ होगी और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगातार लगे हुए हैं, सभी नेता लोग लगे हुए हैं, इसी काम में सब लोग वर्किंग कर रहे हैं। सर तलवार आपके लटकी हुई, कोर्ट की तलवार लटकी हुई, आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया सरकार बचाने के लिए, अब आपको क्या तोहफा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ये कानूनी रूप से कहीं भी कुछ गलत नहीं हुआ। आप सबको ध्यान है, पहले 1/3 था, पिछले कुछ सालों से 2/3 हो गया।
2/3 सदस्य यदि मर्जर करते हैं, 2/3 सदस्य यदि दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो ये तो कानून में प्रावधान है। इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। इसको ज़बरदस्ती प्रोपगंडा बना के इस बात को तूल दिया जा रहा है। और बाकी जगह भी कई जगह पर ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है कई जगह पर, ये ज़बरदस्ती का माहौल, इस तरह का भय का माहौल बनाकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का कोई मामला नहीं है। हम सभी 6 के 6 लोग अपनी मर्जी से अपने क्षेत्र में विकास के लिए, राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए एक स्थायी सरकार में शामिल होने के हिसाब से हम लोग शामिल हुए थे। और इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये ज़बरदस्ती प्रोपगंडा चलाकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। सचिन पायलट की ओर से मांग की जा रही है, पार्टी हाईकमान की ओर से है कि 2 सीटें खाली होंगी, उसमें से 6 कम से कम उनके मंत्री बनाए जाए। आप बताएं कि क्या देखिए ये सब बड़े स्तर की मामले हैं, बड़े स्तर की बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि हम ना तो पार्टी सिंबल पे जीत के आए और ना ही हम लोग उस समय शामिल थे। क्या सब तय हुआ उसका हमें जानकारी नहीं है। ये सब फैसला केंद्रीय नेतृत्व का रहेगा। उस फैसले से आप पे काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उनको ज्यादा मौका दिया गया, हमने अपना काम कर दिया। अब आगे काम कांग्रेस पार्टी का है, सरकार का है कि वो हमें सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं। हमने सरकार में शामिल होकर राजस्थान की सरकार को स्थायी बनाने का काम किया है। थैंक यू। तो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक संदीप यादव का बयान है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कह रहे हैं सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं और अब विस्तार होना चाहिए। बहुत सारे विभागों में मंत्री नहीं है, काम में दिक्कत आती है। ब्यूरो चीफ जयपुर से योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, बसपा से कांग्रेस में आए विधायक संदीप यादव, उनकी बड़ी भूमिका है सरकार को बचाने में, सरकार को बनाने में, और अब धैर्य टूट गया चूंकि 2.5 साल हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार की वो बात कह रहे हैं। देखिए ज्योति, ये पूरा जो मामला है ये, क्योंकि बीएसपी से जो 6 विधायक आए थे कांग्रेस पार्टी में, टेक्निकली उसको समझा जाए तो आपको ध्यान होगा कि जब ये 6 के 6 विधायक आए थे तब इन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि हम बिना शर्त कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो दबाव की राजनीति ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके कारण अब इन्होंने भी मीटिंग की है। ये अलग बात है कि बीएसपी के जो विधायक हैं, ये कल लाखन सिंह मीणा ने भी अशोक गहलोत के प्रति निष्ठा जताई थी, आज संदीप यादव ने भी जताई है, राजेंद्र गुड़ा जता चुके हैं, आपके जोगिंदर अवाना जता चुके हैं। तो अशोक गहलोत के प्रति निष्ठा जो है अभी तक बरकरार है। तो ये जो विद्रोह की, बगावत की जो बातें उठ रही हैं, इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि ये केवल राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप या बयानबाजी का जो दौर चल रहा है उससे इत्तेफाक नहीं रखता। और जो बीएसपी के जो 6 के 6 विधायक हैं, ये अभी तक अशोक गहलोत के साथ हैं और अभी तक इनको ये उम्मीद है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इनका ध्यान रखेगी और इन्होंने जो कोई भी डिमांड मुख्यमंत्री से की होगी उसे मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। यहाँ जो बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि क्या कांग्रेस के ही दूसरे धड़े ने इनसे संपर्क साधा था, क्या कांग्रेस के ही दूसरे धड़े ने इनको अलग थलग करने की कोई बात की थी जी। तो उसको लेकर कई तरह की बातें उठी। आज मीडिया के समक्ष कोई भी ऐसी सरकार विरोधी टिप्पणी न तो संदीप यादव ने दी है, न लाखन सिंह मीणा ने दी है और न ही बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही देर बाद अब मीटिंग होगी और चूंकि आवाज मुखर हो रही है बार बार राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर।